हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। मॉन्की पॉक्स जो कि पूरे चर्चा का विषय रहा था, उसका वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है यूरोप में, और उसके वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है? इम्वानेक्स। इम्वानेक्स इसके वैक्सीन का नाम होगा, जो कि यूरोपियन कमीशंस के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। और इसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है? दानिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम क्या है? बावेरियन नॉर्डिक, इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसको यूरोपियन कमीशंस के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। हालांकि ये जो इम्वानेक्स है, इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2013 में ही एक तरह से अप्रूवल, उसी समय से अप्रूवल मिल चुका था। किस चीज़ को लेकर के? स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंशन को लेकर के। तो बताया जा रहा है कि जो मॉन्की पॉक्स हैं और जो स्मॉल पॉक्स हैं, इसको जो सिम्टम्स है और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इम्वानेक्स जो वैक्सीन होगा मॉन्की पॉक्स के लिए, क्या पोटेंशियल वैक्सीन साबित होगा, मतलब सक्षम हो सकता है, कारगर हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये नेम याद रखना है, इम्वानेक्स, जो कि एक मॉन्की पॉक्स, और बहुत पहले 2013 की बात करें तो स्मॉल पॉक्स के लिए भी ये इसको यूज करा जाता था। इसका नाम क्या है? इम्वानेक्स। नेक्स्ट हमारा शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा, इनको कुवैत का प्राइम मिनिस्टर, नया प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाया गया है। तो कुवैत के जो हेड है, उन्हीं के द्वारा एक तरह से एक डिक्री इशू किया है। डिक्री कहने का मतलब ऑर्डर इशू किया है, ताकि इनको एक नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सके। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? शेख सबा अल खालिद को ये सक्सीड करने जा रहे हैं, जो कि अप्रैल 2022 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो ये कुवैती मिलिट्री में का भी पार्ट रह चुके हैं और बड़े शानदार रैंक पे रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं। और ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कुवैत के रह चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 9 मार्च 2022 से ये रह चुके हैं। और फिलहाल में इनको क्या बना दिया गया है? कुवैत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। कुवैत में कौन सी करेंसी चलती है? कुवैती दिनार चलती है। नेक्स्ट की बात करें तो वास्फिया, वास्फिया बिकम्स फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल K2। बांग्लादेश की एक लेडी बोल सकते हैं, इनका नाम क्या है? वास्फिया, पूरा नाम वास्फिया नाजरीन है। इन्होंने जो पाकिस्तान की जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका नाम K2 है, इसने उसको एक तरह से फतेह कर ली है। इन्होंने अगर हाइट की बात करें तो 8611 मीटर की हाइट पे चढ़ाई करी हुई है। और इनके साथ साथ इनके साथ जो टीम गई थी, इसमें 21 माउंटेनियर्स थे, जिसमें जो काफ़ी दिग्गज लोग थे जो ऑलरेडी वहाँ पे फतेह कर चुके हैं, उनके साथ ये गई हुई थी। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वास्फिया नाजरीन। ये बांग्लादेश की है, पहली बांग्लादेशी हैं जिसने K2 को एक तरह से फतेह किया है। K2 कहाँ है? बांग्लादेश, सॉरी, पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड बैंक ने इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के एक, जिनका नाम क्या है? इंदरमीत गिल, उनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट किसका? फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक का इनको बनाया गया है। ये अपना कार्यभार या फिर कब से इफेक्टिव होंगे? 1 सितंबर 2022 से अपना कार्यभार को देखेंगे। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं? अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे, जिनका नाम क्या है? कार्मेन रेनहार्ट, इन्हीं को ये सक्सीड करने जा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? इंदरमीत गिल। बात करें तो ये अभी करेंटली सर्व कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट फॉर इक्विटेबल ग्रोथ फिनांस एंड इंस्टीट्यूशन के लिए, अभी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रह चुके हैं। और ये बात करें तो सेकंड इंडियन होंगे, दूसरे ऐसे भारतीय होंगे जो इस पद पे, डेट मीन्स चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे रहने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के लिए। किसके बाद? कौशिक बासु के बाद ये सेकंड नंबर के इंडियन होंगे। जो कि अगर कौशिक बासु की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कब से कब तक रह चुके हैं? 2012 से लेकर 2016 तक रह चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज होगा, इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस का CEO बनाया गया है। तो पेरेंट कंपनी पेटीएम की कौन है? 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है, जिसने क्या किया है? अपने CEO को अपॉइंट किया, और उनका नाम क्या है? नकुल जैन। ये किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? प्रवीण शर्मा जी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। बस हमको यही इंपॉर्टेंट है। तो पेटीएम सर्विस का एक CEO किसको अपॉइंट किया है? नकुल जैन को। किसको रिप्लेस करेंगे? प्रवीण शर्मा जी को रिप्लेस करेंगे।
सिटी यूनियन बैंक से एक न्यूज़ है। सिटी यूनियन बैंक ने क्या किया है, आदित्य बिरला हेल्थ के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ को लेकर के, बैंक इंश्योरेंस को लेकर के। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, जो भी एक आदित्य बिरला हेल्थ, ये क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस है, वो क्या करेगा, इस बैंक के साथ टाई अप करेगा। तो इस इंश्योरेंस की जितनी सारी पॉलिसीज़ हैं, जितने सारे स्कीम हैं, इस बैंक के जरिए इस सिटी यूनियन बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको बेचने की कोशिश करता है, या फिर उनका एक उसके बारे में, स्कीम के बारे में जानकारी फैलाता है। तो बैंक और इंश्योरेंस दोनों मिलकर के टाई अप करते हैं अपने सर्विस को बढ़ाने के लिए, अपने स्कीम को बढ़ाने के लिए, इसी को बैंक इंश्योरेंस बोला जाता है। तो बस इंपॉर्टेंट यही है कि सिटी यूनियन बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ के साथ बैंक इंश्योरेंस एक तरह से साइन किया है। और हाल ही में सिटी यूनियन बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ था कि इन्होंने स्टार हेल्थ के साथ भी बैंक इंश्योरेंस साइन किया था, और अलायंस इंश्योरेंस के साथ एंड केयर हेल्थ के साथ भी इन्होंने किया था, और इसके साथ साथ रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ भी इन्होंने बैंक इंश्योरेंस साइन किया हुआ था। नेक्स्ट बात करें पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के क्या है, मिनिस्टर है। तो इन्होंने क्या किया है, एनडीडीबी का एक इन्होंने सब्सिडरी को लॉन्च किया है। एनडीडीबी क्या होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, और इसी का एक सब्सिडरी जिसका नाम क्या है, एनडीडीबी MRIDA, इसको लॉन्च किया गया है। इसमें खास करके इसका एम क्या रखा गया है कि जो मैन्योर का मैनेजमेंट है, एफर्ट है, मैन्योर क्या होता है, जो गाय का जो वेस्ट मटेरियल, डेट मीन्स गोबर हो गया, फिर हम लोग घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके करते हैं, सब्जी का छिलका वगैरह, उससे हम एक ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर बोला जाता है। तो इसी को लेकर के इसके स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, इसके यूज को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के ये काम करेगा एनडीडीबी MRIDA, जो एक नई सब्सिडरी बनाई गई है एनडीडीबी की, तो इसी के अंतर्गत ये काम करेगा। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स, जो लोग अपना कुकिंग फ्यूल्स यूज करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट बायोगैस से करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसको एक तरह से उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट बात करें तो LIC HFL हाउसिंग फिनांस लिमिटेड को मतलब ये जो बोर्ड है, इसने रवि किशन टक्कर को अपना एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये 5 साल के लिए बने हैं, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए बने हुए हैं, और ये अपना कार्यभार 25 जुलाई से ये संभाल चुके हैं। बात करते हैं तो ये यूको बैंक के MD CEO भी रह चुके हैं। 1 नवंबर 2018 से लेकर 1 नवंबर 2018 तक रह चुके हैं, 3 साल के लिए रह चुके हैं। तो नाम क्या होगा, रवि किशन टक्कर, जो कि अभी LIC HFL के एक तरह से एडिशनल डायरेक्टर इनको 5 साल के लिए बनाया गया है। और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये यूको बैंक के MD CEO भी रह चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जानकारी लेते हैं। LIC हाउसिंग फिनांस का एक तरह से फाउंडेशन कब हुआ था, 19 जून 1989 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में मिलता है, और MD CEO विश्वनाथा गौड़ है, और एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, LIC HFL हाउसिंग फिनांस लिमिटेड। ये किसकी सब्सिडरी कंपनी है, LIC की है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी देखते हैं और इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग भी देखते हैं। इनके द्वारा 3 बुक को रिलीज किया गया है, 3 बुक्स को रिलीज किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा, इसको एक तरह से रिलीज किया गया है। तो 3 बुक बेसिकली ये हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे, उन्हीं पे सारे ये बुक्स को लिखा गया है। पहला बुक्स यहाँ पे दिया गया मूड्स, मोमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया 1950 से लेकर के 2007 तक, अ विजुअल हिस्ट्री। तो खास करके जो प्रेसिडेंट्स को लेकर के यहाँ पे इस बुक्स में पूरी चर्चा करी गई है। सेकंड की बात करें तो फर्स्ट सीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म्स। तो रामनाथ कोविंद जब हमारे प्रेसिडेंट थे, उनके टर्म में जितने सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्मेट में इस बुक में दिखाया गया है। थर्ड वन इज़ दैट इंटरप्रेटिंग जियोमेट्री फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड इसमें सारी जानकारी है। तो ये 3 बुक्स ये रिलीज़ किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। और अभी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये 15 नंबर की, 15वें नंबर की हैं, और कोविंद जी कितने नंबर के थे, 14वें नंबर के थे। ये प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे, 25 जुलाई 2017 से लेकर के अभी जो हाल ही में 25 जुलाई 2022 तक रहे थे, 5 साल के लिए। नेक्स्ट बात करें तो जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने हिमाचल प्रदेश को 96 मिलियन US$ का लोन प्रोवाइड किया है। किस पर्पस को लेकर के, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स को लेकर के।
तो बेसिकली ये जो लोन अप्रूव्ड हुआ है, हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करने के लिए और वहाँ की जो लाइवलीहुड है उसको और बेहतर बनाने के लिए ये एक तरह से लोन प्रोवाइड किया गया है। तो एम क्या है कि टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि सभी ग्रामीण जो एक तरह से घर हैं, रूरल हाउस होल्ड है, वहाँ तक जो पीने का एक साफ पानी प्रोवाइड कराया जा सके। इससे क्या होगा, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेडेशंस आएगा और जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन बनाया जा सकेगा। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रूरल वाटर सप्लाई को भी सारी चीज़ों से लेकर के इसको बेहतर बनाया जाएगा। तो ओवरऑल ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से रिलेटेड ये सारी एक तरह से उसको बेहतर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। रेनॉन्ड एक मराठी राइटर थे जिनका नाम क्या है, अनंत यशवंत खरे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है 76 ईयर के एज में। ये इनकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक लेखनी है, एक तरह से नोटेड वर्क है जिसके लिए इनको बहुत फेमस हुए थे, अंताजीची वैखर, ये कुछ मराठी वर्ड है, इस इनके बुक्स का नाम है। तो इनके उदय हो गया, इसके लिए ये काफ़ी फेमस हुए थे। इनको भाई माधव राव बगल अवार्ड भी मिला हुआ है। इनकी जो बुक थी कहानी मानव फ्रांची 2010 में इनको मिला हुआ था और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका था। इनका जो नोवेल था उदय, इनके लिए 2020 में। तो काफ़ी जानी मानी एक तरह से हस्ती थे लिटरेचर साहित्य के फील्ड में। नाम क्या था, अनंत यशवंत खरे जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेटर करुणा जैन। ये हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक तरह से प्लेयर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट। कोई भी फॉर्म, टेस्ट मैच, वनडे, T20 किसी भी फॉर्मेट में अब नहीं खेलेंगी, रिटायरमेंट की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो इम्पॉर्टेंट यही है, नाम याद रखना है, करुणा जैन इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।